हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो आज फिर से मैं एसएससी एमटीएस 2023 की क्लासेस लेके आ चुकी हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये नेक्स्ट पार्ट है, इससे प्रीवियस पार्ट आ चुके हैं। जिसने नहीं देखे जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी। ठीक है, इसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जाके देखना, एडमिट कार्ड चेक करना। एडमिट कार्ड आ गए होंगे शायद। और एग्जाम की जो डेट आई है वो 2 से 19 मई और 13 से 20 जून के बीच में आई है। ठीक है, तो जिसके एग्जाम है कौन सी डेट को मुझे कमेंट में जरूर बताना। उसके लिए एक स्पेशल क्लास चल रही है, एक क्विक रिवीजन चल रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए, बहुत हेल्पफुल होगा। अब तक तो बहुत कुछ पढ़ लिया होगा आपने, आप लोग के लिए एक क्विक रिवीजन का काम कर जाएगा ये। ठीक है, ये वाली क्लास। और मुझे बताना हेल्पफुल लग रही है, नहीं लग रही है, कैसी लग रही है, सब कुछ बताना। मैं और लेकर आऊँगी इसके आपके लिए, क्योंकि लास्ट में अगर आप इसको गो थ्रू कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, with which of the following states is the folk dance name तेरा ताली ट्रेडिशनल एसोसिएटेड? पारंपरिक रूप से तेरा ताली नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? जो तेरे ताली नाम का लोक नृत्य है ये एक, ठीक है, फोक डांस है, ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है। ठीक, और राजस्थान की रियासत के लोक नृत्यों में से एक है ये तेरा ताली। ठीक है, और यह लोक कामदा जनजाति द्वारा किया जाता है। जनजाति भी बहुत बार पूछी जाती है कि कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है। कामदा जनजाति द्वारा ये डांस किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया? भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली की शुरुआत किसने की थी? ये मुगल्स ने की थी। जो चारबाग शैली मुगल द्वारा भारत में लाई गई थी। जो चारबाग है ये फारसी शैली का उद्यान लेआउट है, जिसमें मुख्य भवन को एक चतुर्भुज उद्यान के केंद्र में रखा जाता है, जिसे पैदल मार्ग या फिर बहते हुए पानी जैसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है। और ये मुगल्स के टाइम पे लाया गया था। और भारत में हुमायूं का मकबरा और ताजमहल इस शैली के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। पूछा जा सकता है कि चारबाग स्टाइल में कौन सा आर्किटेक्चर आता है? हुमायूं का मकबरा और ताजमहल आता है। ठीक, तो ये मुगल्स के टाइम पे आया हुआ था। नेक्स्ट है, इंडियन अफ्रीका फॉर्म समिट इज एन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर द अफ्रीकन इंडियन रिलेशन विच इज हेल्ड एवरी डैश ईयर। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट अफ्रीकी भारतीय संबंधों के लिए एक आधिकारिक मंच है, जो कि हर वर्ष हर कितने सालों में किया जाता है? तो पहला भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2008 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ध्यान से सुनना, मैं सारे पॉइंट्स इंक्लूड करती हूँ जो क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी क्वेश्चन पूछा गया है एमटीएस 2017 में कि कितने सालों में किया जाता है। क्या पता ये क्वेश्चन आपके उसमें पूछ ले कि पहला, क्योंकि देखो क्वेश्चन सेम होते हैं प्रीवियस ईयर के, बस उनको बदल के दिया जाता है, थोड़ा उनका पूछने का तरीका अलग होता है। ठीक है, इसलिए मैं सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर देती हूँ, ताकि अगर कोई भी पॉइंट आपके उसमें आए तो आपको पता चल जाए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो जो पहला भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2008 में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और यह एक अफ्रीका और भारत संबंधों के लिए आधिकारिक मंच है, ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जो हर 3 साल में आयोजित किया जाता है, हर 3 साल में। और दूसरा हुआ था 2011 में, तीसरा हुआ था 2015 में। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? इनमें से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, अब मैं पहले आपको बताती हूँ कि जो गंगा है उसकी लेफ्ट साइड से ट्रिब्यूटरीज कितनी है और राइट साइड से। ठीक है, अगर हम लेफ्ट की बात करें तो है गोमती, घाघरा, गंडक, बुरही गंडक, कोशी, महानंदा, रामगंगा और गारा। ठीक, राइट से है यमुना, सोने, पुनपुन, फाल्गु, चंदन, अजोय, दामोदर और रूपनारायण और तामसा। ठीक है, तो अगर लेफ्ट से बात करें तो हमने घाघरा भी नाम लिया, तो यहाँ पे घाघरा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज द मोस्ट फर्टाइल? उत्तरी मैदानों का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक उपजाऊ है? तो जो खादर उत्तरी मैदानों की सबसे उपजाऊ भूमि है। ठीक है, खादर। ऊपरी और मध्य गंगा के मैदान में जो अलग अलग प्रकार की जलोढ़ मिट्टी विकसित हुई होती है वो खादर में ही होती है। ठीक है, तो खादर सबसे अच्छा उपजाऊ है उत्तरी मैदानों में। नेक्स्ट है, द मदेशी ट्राइब इज रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। देखो मैं कह रही थी ना, सब में मैंने टैग लगा रखा है, कोई 2019 में आया है, कोई 17 में आया है। ठीक,
तो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। मदेशी जनजाति भारत और उसके पड़ोसी देश, कौन से पड़ोसी देश? तो जो मदेशी जनजाति है भारत और नेपाल से संबंधित है। नेपाल से, नेपाल के तराई में रहने वाले लोगों को मदेशी कहा जाता है, मदेशी के लोग कहा जाता है। मैं कह रही थी ना, ऐसे ट्राइब्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। मदेशी आंदोलन अपने अधिकारों के लिए मदेशी लोगों का एक संघर्ष था, ठीक, और ये इंडिया और नेपाल के से रिलेटेड है, ठीक। नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड, जो यांत्रिक ऊर्जा स्थिति है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जोड़ है। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी, गतिज शक्ति, ठीक। नेक्स्ट है वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। तो जो अपना ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबको पता है, सी प्लस प्लस भी है, जावा भी है। फ्रंट लाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो नॉट पूछ रखा है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रंट लाइन। फ्रंट लाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज ट्रेडिशनल एसोसिएटेड विद अ योगर्ट बेस्ड ग्रेवी डिश कॉल्ड याखनी, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से यखनी नामक दही आधारित ग्रेवी डिश से जुड़ा हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में यखनी बहुत बनाया जाता है, ठीक है, यखनी बहुत बनाया जाता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। यखनी एक हल्की करी या शोरबा कह सकते हैं जिसे अन्य सामग्री के साथ दही और केसर का उपयोग करके बनाया जाता है, तो ये कश्मीरी व्यंजन है, ठीक। नेक्स्ट है बाघ केव्स आर सिचुएटेड इन विच स्टेट, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ठीक, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अब जो बाघ की गुफाएं हैं ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है बुद्धिज्म कल्चरल का, बुद्धिज्म कल्चरल का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बाघ के केव्स, ठीक है। इसमें 9 वंडरफुल केव्स हैं जो कि रॉक कटिंग से बनी गई हैं, ठीक है, और सारी बहुत ही सुंदर पेंटिंग से सराउंडेड है ये सारी, ठीक। थोड़ा ऑप्शन में आते हैं कर्नाटक, कर्नाटक की फेमस है बादामी केव्स, बादामी केव्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसीलिए बता रही हूँ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बादामी केव्स कहाँ का है? कर्नाटक का है। नेक्स्ट है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम कुचिंकल वाटरफॉल इन कर्नाटक, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? ठीक है, तो कौन सी नदी है वो? कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात से वरही नदी बनाती है, वरही नदी है, ठीक। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द फर्स्ट एवर सेफ्टी एलिवेटर, सबसे पहले सेफ्टी एलिवेटर का आविष्कार किसने किया था? एलिवेटर क्या होता है? एलिवेटर एक संशोधन है, ठीक है, लिफ्ट का, जो लिफ्ट लगी होती है ना हर मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, आजकल तो ऑफिसेस में, बिल्डिंग्स में लिफ्ट लगी होती है, उसका एक संशोधन है जो केबल के टूटने की स्थिति में प्लेटफॉर्म के गिरने से रोकता है, उसको एलिवेटर बोलते हैं। सबसे पहले एलिसा ओटिस ने बनाया था 1852 में, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 23 मार्च 1857 को न्यूयॉर्क में 488 ब्रॉडवे पे पहला यात्री सुरक्षा लिफ्ट स्थापित किया गया था, ठीक। नेक्स्ट अपना कार्तियाना घाट वाइल्ड सेंचुरी सिचुएटेड इन विच स्टेट, कार्तियाना घाट वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, ठीक। नेक्स्ट है अपना माइक्रोलिथ्स व डैश यूज बाय अर्ली ह्यूमंस, माइक्रोलिथ प्रारंभिक मनुष्य द्वारा डैश का उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो जो सबसे पहले हुआ करते थे लोग, वो किसका यूज करते थे? पत्थरों का, पत्थरों को रगड़ने से कहते थे ना आग निकलती है, अब तो माचिस का यूज करते हैं, लाइटर्स का यूज करते हैं, तो उस टाइम पे स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार यूज किए जाते थे जिनकी लेंथ 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होती थी, इनका यूज किया जाता था, बहुत ही शार्प होते थे ये, ठीक है। तो माइक्रोलिथ्स इनका ही यूज करते थे और ये पहले के ह्यूमंस हुआ करते थे, जैसे आदिमानव बोलते हैं, बंदरों का आकार हुआ करता था। 3 पीरियड थे उन टाइम पे, जो स्टोन एज थे उसके 3 पीरियड थे, पैलियोलिथिक, मेजियोलिथिक और न्यूलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, मेजियोलिथिक को मिडिल स्टोन एज बोलते हैं,
न्यूलिथिक को न्यू स्टोन एज बोलते हैं। तो ये सारे स्टोन टूल्स का यूज करते थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज अ को-फाउंडर ऑफ ई-कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट। निम्नलिखित में से कौन ई-कॉमर्स फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक है। सबने सुना होगा फ्लिपकार्ट का, है ना। आजकल हर कोई बच्चा ऑनलाइन शॉपिंग करता है, हर कोई इंसान, बच्चा क्या, हर कोई इंसान, ह्यूमन बीइंग ऑनलाइन शॉपिंग करता है। फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। तो फ्लिपकार्ट की जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, वो थे मिस्टर सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। ठीक है, सचिन एंड बिन्नी बंसल। तो यहाँ पर सिर्फ बन्नी बंसल का नाम पूछा था, हम बन्नी बंसल बता देते हैं। ये दोनों ने फाउंड किया था और ये दोनों एल्यूमिनी है, पास आउट है IIT दिल्ली से। ठीक है, और इन्होंने फाउंड किया था अक्टूबर 2007 में। अब तो इतनी बड़ी ई कॉमर्स इंडस्ट्री बन चुकी है, ये बिल्कुल अमेजन के कॉम्पिटिटर बन चुकी है। ये वैसे मेनली रजिस्टर हुई थी सिंगापुर में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक, ये जानना बहुत जरूरी है, हेडक्वार्टर्स वगैरह भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज एज अ ड्राइंग एजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सुखाने वाले एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा कंपाउंड है जो सुखाने वाले एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज अ कंपाउंड विच इज यूज टू एज अ ड्राइंग एजेंट। ठीक, और कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज टू ड्राई अमोनिया गैस। जब CaCO3 को CaCO3 ये लाइमस्टोन है, जब इसको हीट किया जाता है तो ये हमें कैल्शियम ऑक्साइड देता है, कैल्शियम ऑक्साइड देता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। ठीक है, और इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। ये मेनली सीमेंट बनाने के लिए, कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है विच इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर वाज इंडिया डेलीगेट टू वर्ल्ड मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस एट द ब्रिटन वुड्स इन 1944। 1944 में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मुद्रा सम्मेलन में भारत के कौन से वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधित्व थे। RK पक्षमुंडम चेट्टी। ठीक, तो चेट्टी जो थे वो वित्त मंत्री थे। 1944 में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। वो एक भारतीय वकील थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक थे, जिन्होंने 1847 से 1948 तक स्वतंत्र भारत के लिए वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक, नेक्स्ट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से वहन क्या करता है। पल्मोनरी वेन से। ठीक है, पल्मोनरी वेन से। जो पल्मोनरी वेन्स है वो लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं दैट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ठीक, अगर आप बोलेंगे मैं हार्ट पे पूरा एक डिटेल पे वीडियो बनाऊंगी, ऐसे में साइंस पे वीडियोस लेके आती रहती हूँ पूरा डिटेल में। ठीक है, तो फिलहाल आप ये जान लीजिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है कैरीड बाय द पल्मोनरी वेन। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद गुरु। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था। रामकृष्ण परमहंस। ठीक, अब आपके लिए क्वेश्चन है, हमेशा मैं ही बताती हूँ, अब आप बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ डेट कब होता है। इसको सेलिब्रेट भी करते हैं, इनका बर्थ डेट कब होता है। गुरु मैंने बता दिया, रामकृष्ण परमहंस जी थे इनके। ठीक, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। नेक्स्ट है डैश इज अ डांस विच कंबाइन स्पीच, माइम एंड प्योर डांस। एक ऐसा नृत्य जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। कुचिपुड़ी। ये एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, पूछ सकते हैं ऐसा भी, जिसमें नृत्य, संगीत, नाटक ये सब कुछ जुड़े हुए हैं ये। ठीक, नेक्स्ट है एन एमलगम ऑफ अ मेटल हैज व्हिच अनदर एलिमेंट। धातु के एक मिश्रण में कौन सा दूसरा तत्व होता है। धातु के एक मिश्रण में दूसरा कौन सा तत्व होता है। ठीक है, एमलगम इज अ मिक्सचर, जो एमलगम है, एमलगम इज अ मिक्सचर ऑफ मरकरी विथ अनदर मेटल, ठीक है, तो मरकरी का फॉर्मूला क्या होता है Hg। और जो एमलगम है, एमलगम ऑफ सिल्वर एंड मरकरी इज यूज फॉर टूथ फिलिंग। टूथ फिलिंग जो करते हैं ना, दांतों की भराई करते हैं, तो उसमें भी यूज आता है ये। ठीक, एमलगम। नेक्स्ट है द सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स कम अंडर विथ विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है। ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। खेल का विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के विषय के बारे में बताता है।
ठीक। अगर हम 7th शेड्यूल की बात करें, 7th शेड्यूल की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की बात करें तो उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो खेल का विषय स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक। नेक्स्ट है द इंडियन सुपर लीग ICL इज अ चैंपियन। इंडियन सुपर लीग एक डैश चैंपियन है। ठीक। तो जो ICL है वो भारत की बेजोड़ फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसकी शुरुआत 12 अक्टूबर 2014 को हुई थी। 2021 में पूछा गया है कि कौन सी चैंपियनशिप है, फुटबॉल चैंपियनशिप कब हुई थी, ये पूछ सकते हैं। शुरुआत 12 अक्टूबर 2014 को। ठीक। नेक्स्ट है डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री मेक मनी एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देश की सरकार द्वारा मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकृत करता है। देखो अब क्या होता है, जब करेंसी है, करेंसी का एक आधुनिक रूप है जिसमें देशों के एक्सचेंज के माध्यम के रूप से स्वीकार किया जाता है। ठीक है। अब अगर एक्सचेंज दो देश हैं, अगर वो मनी को, करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं तो ऑथराइजेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, प्राधिकरण बहुत जरूरी, ऑथराइज्ड होना चाहिए, ऑथराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे MTS के इस सीरीज के, बहुत ही, इस सेशन के कह सकते हो, सीरीज तो लंबी है, इस सेशन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।